अस्सलामुअलैकुम गाइस एंड वेलकम टू मेडिटेक। सीसीएन लेक्चर सीरीज़ की लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इंटरवीलेन राउटिंग किस तरह से की जाती है। हम लोगों ने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर दी थी, लेकिन हमारे हम लोगों ने डिफरेंट नेटवर्क्स की कम्युनिकेशन करवाई नहीं थी। तो मैं आप सब लोगों को पहले थोड़ा सा एक था रिवाइज़ करवा देता हूँ कि लेट्स सपोज ये एक नेटवर्क है हमारे पास 192.168.10.10 की सीरीज़ का, और एक यहाँ पे नेटवर्क है हमारे पास 192.168.10, ये भी सेम नेटवर्क है, और ये है 192.168.30.10 का नेटवर्क। तो इन दोनों नेटवर्क्स की बेसिकली हम लोगों ने कम्युनिकेशन करवानी है। तो ये सारे पीसीज जो हैं ये हो जाएगा 192.168.10.10, फिर इसको भी हम लोग दे देते हैं इसी के इस नेटवर्क का आईपी। एक लैन में सेम नेटवर्क एक वी लैन के अंदर हम लोग रख लेते हैं 10.20 और 10.11 कर सकते हैं हम लोग इसको, और ये हो जाएगा 192.168.10.12। ये हो गया। इसी तरह से ये एक नेटवर्क है हमारे पास, इसको दे देंगे 192.168.20.10, फिर 192.168.20.11, और फिर इसी के साथ ये हो जाएगा हमारे पास 192.168.20.12 हो जाएगा। अब ये जनरली तो ये डिवाइसेस आपस में एक दूसरे को पिंग नहीं करेंगी। जब हम लोग इनको पिंग करके देखते हैं, पिंग 192.168.20.10, तो ये रिक्वेस्ट टाइम आउट लिखी हुई है। हालांकि ये एक ही स्विच के अंदर हैं, लेकिन हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये बात की थी कि जब डिफरेंट वीलेंट्स बना देते हैं और डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं तो उनकी आपस में कम्युनिकेशन नहीं होती। ये वीलेंट 10 है, इसमें 10 वाला नेटवर्क है, ये वीलेंट 20 है, इसमें 20 वाला नेटवर्क है। तो अब हमारा जो टॉपिक था, हमारी जो बात थी वो ये थी कि हम लोगों ने वीलेंट 10 वाले नेटवर्क को बेसिकली वीलेंट 20 वाले नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करवाना था। तो अब सबसे पहले हम लोगों ने ये इनकी कनेक्टिविटी करवा दी, इनके इंटरफेसेस को आईपी दे दिए, जो एक्सेस लिंक्स थे वो क्रिएट कर दिए। अब ये एक जो था वो अप लिंक था, ट्रंक लिंक था, जो बेसिकली स्विच टू राउटर क्रिएट किया गया था। तो अभी मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जो वीलैन्स जो होती हैं या जो एक लैन होती है उसको डिफरेंट नेटवर्क्स में क्रिएट किया जाता है। उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक फ्रेम बेस्ड होता है जो कि लेयर 2 के ऊपर काम करता है, और जो दूसरा होता है सेल बेस्ड होता है। और इसके अलावा जो एक्सेस लिंक होती है इसको डाउन लिंक भी कहा जाता है, और ये कंप्यूटर्स वगैरह या एंड डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इन डिवाइसेस के साथ होती है जो डेटा को आगे फॉरवर्ड ना कर सकें। डेटा को फॉरवर्ड जैसे स्विच तो करता है, राउटर तो करता है, कोई डेटा आता है, लेकिन एंड डिवाइस होती है वो जस्ट रिसीव करती है आगे से कोई कहीं से डेटा आ रहा हो। तो इस वजह से इसको एक्सेस लिंक कहा जाता है। जबकि जो अप लिंक क्रिएट की जाती है, ये अप लिंक है बेसिकली, स्विच टू स्विच या स्विच टू राउटर जो क्रिएट की जाती है वो अप लिंक कहलाती है। फिर अब इस अप लिंक का काम क्या होता है, जब ये हम लोगों ने स्विच के अंदर वीलैंस क्रिएट कर दिए, एक वीलैन 10 और एक वीलैन 20। अब जो स्विच के पास जब कोई पैकेट आएगा कहीं से कोई आए तो स्विच उस को वीलैन का एक टैग लगा देगा, और वो किस पर्पज़ के लिए होगा, फॉर द पर्पज़ ऑफ बीइंग आइडेंटिफाई दैट स्पेसिफिक पैकेट दैट टू विच वीलैन बेसिकली इट्स सपोर्ट ऑफ। तो इस टैग को हम लोग स्विच से गुजरने के लिए ट्रंक होना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ ये वाला जो पैकेट आया होता है कोई भी वो स्विच से नहीं पास हो सकता। इस वजह से जो स्विच टू स्विच या स्विच टू राउटर जो लिंक क्रिएट किया जाता है उसको ट्रंक लिंक कहा जाता है।
और अपलिंक कहा जाता है। तो ट्रंक लिंक जो होता है वो वीलैन के टैग्स को कैरी करने के लिए, बेसिकली सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ट्रंक लिंक जो होता है वो वीलैन के टैग्स को कैरी करने के लिए बनाया जाता है। उसके बाद अब हमारी यहाँ तक बात होगी, दो नेटवर्क्स बन गए। स्विच के अंदर देखते हैं हम लोगों ने वीलैन अपलिंक ट्रंक लिंक क्रिएट कर दिया। शो ट्रंक इंटरफेस ट्रंक। तो ये जो गीगाबिट इथरनेट 0/1 है ये बेसिकली क्रिएट होया हुआ है, इसमें ट्रंक मोड इसमें ऑन होया हुआ है और ये ट्रंकिंग कर रही है स्टेटस, ठीक है। ये इस तरह से है तो ये स्टेटस शो रहा है। इस तरह से हम लोग करते हैं शो इंटरफेस वीलैन, या सिंपल अगर हम लोग कह दें शो वीलैन, तो ये हमारे पास वीलैन 1 डिफ़ॉल्ट है और वीलैन 10 है, 1 से लेकर 10 तक उसमें पोर्ट्स आ गई, और वीलैन 20 है उसमें 11 से लेकर 20 तक की पोर्ट्स आ गई। तो वीलैंस भी हमारी क्रिएट हो चुकी हैं, ट्रंक लिंक भी हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग अपने राउटर की तरफ चलते हैं। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो इसकी जो गीगा इथरनेट 0/0 है उसको हम लोगों ने बेसिकली एक आईपी दी हुई है 192.168.10.1 की, जबकि जो यहाँ पे हमारे पास है इसमें आगे ये तो हम लोगों ने जो राउटर का किसी एक इंटरफेस का जो आईपी होता है वो एक्चुअली जो एंड डिवाइसेस होती हैं उनका गेटवे होता है, उनका गेटवे कहलाता है। तो इस वजह से हम लोग जब राउटर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होंगे, उसको जब हम लोग आईपी दे रहे होंगे, कोई आईपी असाइन कर रहे होंगे, तो उसमें हम लोग सब इंटरफेसेस बना के फिर हम लोग उनकी बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और उनको जो है ना कोई भी स्पेसिफिक आईपी देंगे। तो इसके लिए हमें, चूँकि वजह क्या है, अब यहाँ पे देखें ये जो कंप्यूटर्स हैं इन कंप्यूटर्स का गेटवे क्या होगा, 192.168.10.10 का नेटवर्क है तो इसका हो जाएगा 10.1। इसी तरह से ये है हमारे पास 192.168.10.11 है तो उसका भी बेसिकली गेटवे वही होगा 192.168.10.1। इसी तरह से इसका भी 10 का नेटवर्क है तो 19 सेम होगा गेटवे 192.168.10.1। ये 10 का नेटवर्क हो गया। अब 20 का नेटवर्क देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 192.168.20, चूँकि जितना हिस्सा लॉक्ड है यहाँ पे उतनी बाइट्स यहाँ पे भी लॉक होंगे, तो 20.1। इसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं 192.168.20.1 और इसमें भी 192.168.20.1। अब देखें जो क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि अब देखें यहाँ पे गेटवे आ रहा है 192.168.10.1, यहाँ पे है गेटवे 192.168 और 20.1, जबकि मैंने बोला है कि राउटर के जो हर इंटरफेस का जो आईपी होता है वो उनकी एंड डिवाइसेस का गेटवे होता है, जबकि इस राउटर की लेन में जो एंड डिवाइस लगती हैं उनके मल्टीपल गेटवेज आ रहे हैं, इसका गेटवे और आ रहा है, इसका गेटवे और आ रहा है। अब यहाँ पे एक इंटरफेस है, यहाँ पे दो गेटवेज कैसे दे सकते हैं, दो गेटवे नहीं दे सकते, यानी दो आईपीज़ नहीं दे सकते। सिंपली एक पोर्ट के ऊपर दो आईपीज़ देना टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0 जो है उसमें हम लोग कर लेंगे नो आईपी एड्रेस,
क्योंकि एक पहले तो हम लोगों ने 10.10 दिया हुआ था, लेकिन 10.10 हम लोगों ने इसको नहीं देना, क्यों कि ये किसी एक लाइन को अप्रोच करेगा, दूसरी को कैसे करेगा। तो अब देखते हैं। अब तो है, लेकिन इसको कोई आईपी एड्रेस किसी को नहीं मिला हुआ। अब बेसिकली यहाँ पे हम लोग बेसिकली सब इंटरफेसेस, एक राउटर के एक इंटरफेस के अंदर सब इंटरफेसेस क्रिएट करेंगे, उनको फिर हम लोग जो है ना बेसिकली आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। ये हमारा पर्पज़ है, और वो उसी के अकॉर्डिंगली फिर उनका गेटवे भी बन जाया करेगा। इस मकसद के तहत हम लोग जब आगे चलेंगे तो फिर हमारी कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल होगी। उसका क्या तरीका है, ये इम्पोर्टेंट बात है। उसके लिए हम लोग इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0 चूँकि इसके साथ अटैच है, साथ ही हम लोग डॉट डाल के अब आगे क्या लिखेंगे। लेट्स सपोज VLAN 10 वाले का नेटवर्क का गेटवे देना है, तो यहाँ पे हम लोग अपनी समझ के लिए यहाँ पे लिख लेंगे .10। इस तरह से हम लोगों ने बेसिकली एक सब इंटरफेस क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब ये करें कि अब इसकी स्टेट जो है ना आप हुई एक सब इंटरफेस बना के। तो उसके बाद फिर इसमें हम लोगों ने इनकैप्सुलेशन करनी है, इनकैप्सुलेशन .1q, और फिर जो VLAN बेसिकली यहाँ से आएगी तो उस VLAN की आईडी दे देनी है। जैसे VLAN 10 है तो VLAN 10 की हम लोग जो है ना आईडी दे देंगे ये, और उसके बाद फिर अब हम लोग इसको इस सब इंटरफेस के ऊपर आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। तो वो हो जाएगा 192, जो बेसिकली राउटर पे कंप्यूटर्स का गेटवे था। तो 192.168.10.1 और 255.255.255.0 इस तरह से हो गया। फिर अब देखें इसके एक इंटरफेस के अंदर बाकी मल्टीपल इंटरफेसेस जितने मर्जी आप बनाओ। तो इंटरफेस फिर गीगाबिट इथरनेट 0/0 डॉट, अब हम लोगों ने नेक्स्ट कौन सी यूज़ करनी है, 20 वाले नेटवर्क की यूज़ करनी है। तो इसको आईडी हम लोग दे देंगे .20। ये इंटरफेस बन गया। उसके बाद हम लोग इनकी इनकैप्सुलेशन कर लेंगे .1q, और इसको आईडी दे देंगे 20 है तो 20 की आईडी दे देंगे। ये इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं, ये कमांड्स आप लोग जहन में रखें। ये हो गया। उसके बाद फिर हम लोग इसको आईपी एड्रेस असाइन कर लेंगे। आईपी एड्रेस हो जाएगा इसका 192.168.20.1, और फिर साथ ही हम लोग इसको मास्क दे देंगे .0। ये हो गया। अब आईपी राउटिंग की कमांड हम लोग अगर चलाना चाहें वो इसमें ज़रूरत नहीं होती स्विच में, राउटर में। अब हम लोग एग्ज़िट करते हैं। अब हमारी इनकैप्सुलेशन भी हो गई, सब इंटरफेसेस भी बन गए। अब हम लोग ज़रा इनको पिंग करवा के चेक करते हैं। जी, तो हमारी कम्युनिकेशन हो रही है। फर्स्ट पैकेट इसलिए हुआ क्योंकि ये नेटवर्क को बेसिकली आर यहाँ पे एक प्रोटोकॉल है जो चलता है, एड्रेस को रिजॉल्व करने वाला प्रोटोकॉल। तो उस दौरान में हमारा एक पैकेट जो है ना वो ड्रॉप होता है। तो अब दोबारा जब हम लोग इनको करेंगे पिंग तो ये पैकेट, कोई भी पैकेट ड्रॉप नहीं होगा। और TTL की वैल्यू हमारे पास 127 इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे दरमियान में रास्ते में एक राउटर आ रहा है, तो इसलिए टोटल 128 वैल्यू होती है, एक वैल्यू डाउन हो गई 127, और रिप्लाई हमारे पास आ रहा है, कम्युनिकेशन हमारे पास हो रही है। तो ये बेसिकली एक तरीका है कि हम लोग किस तरह से दो डिफरेंट जो है वो VLANs के अंदर जो दो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं उनको किस तरह से कम्युनिकेट करवा सकते हैं। आई होप दैट आप सब लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।